उसके बाद कुछ रिजल्ट्स की समरी है, एक दो रिजल्ट आपको इसमें ध्यान में रखने हैं, बाकी आपकी ये उसमें आ जाएंगे रूल्स में। इक्वेशन ऑफ द कॉनिक जिसका सेंटर कहाँ पे ओरिजिन पे है, ये आपकी ये इक्वेशन को आप इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसका सेंटर जो होगा वो x1 y1 रहेगा, जो आप अभी ऊपर करके आए हैं। ठीक है, जहाँ पे डेल्टा की जो वैल्यू है वो आपके पास ये है। डेल्टा की वैल्यू मैंने आपको अलजेब्रा में भी करवाई थी कि इस टाइप से इसको आप लिख सकते हैं ABCHGF FGH। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद जो आगे है, आपको एक तो ये पता होना चाहिए, एक आपके पास ये पता होना चाहिए कि अगर डेल नॉट इक्वल टू जीरो है, h² माइनस AB नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है, तो आपके पास AX² प्लस BY² प्लस 2HXY प्लस डेल्टा बाई AB माइनस S² इस रिप्रेजेंट करेगा एलिप्स को और हाइपरबोला को, अगर AB माइनस S² ग्रेटर दैन जीरो है या लेस दैन जीरो है। ठीक है, दोनों अगर आपके पास वैल्यू होंगी, अगर आप सोल्व करके देखना पड़ेगा कि डेल नॉट इक्वल टू जीरो है और AB माइनस S² क्या है, ग्रेटर दैन जीरो है या लेस दैन जीरो, तो एलिप्स और हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। अगर डेल क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो, AB माइनस S² क्या है, लेस दैन जीरो, तो A प्लस B मतलब जो x² का और y² का कोफिशिएंट होगा उसको ऐड करेंगे इक्वल टू जीरो आएगा। तो कॉनिक सेक्शन किस में रिड्यूस हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में, जिसकी जो सेंट्रिसिटी है वो क्या होनी चाहिए, √2 होगी। क्लियर यहाँ तक। जैसे इक्वेशन ऑफ द कंजुगेट, जो भी इक्वेशन ऑफ द कॉनिक सेक्शन आपके पास ये है कि वर्किंग रूल टू फाइंड द नेचर ऑफ द कर्व आप कैसे फाइंड करते हैं। जैसे जनरल इक्वेशन ऑफ द कॉनिक सेक्शन आपके पास ये है, डेल फाइंड करने के लिए आप ये वाली वैल्यू यूज़ करते हैं कि ABC प्लस 2FGH माइनस में AF² माइनस BG² माइनस में CH²। यहाँ पे केस फर्स्ट है, मतलब यहाँ से ही आपका क्वेश्चन पूरे के पूरे सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कहता है कि इक्वेशन 1 किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एलिप्स को, अगर AB माइनस S² क्या है, ग्रेटर दैन जीरो, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगी अगर AB माइनस S² लेस दैन जीरो है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा अगर AB माइनस S² क्या है, लेस दैन जीरो, A प्लस B इज इक्वल टू जीरो। पैराबोला होगा AB माइनस S² जीरो। सर्कल होगा जब A किसके इक्वल होगा, B की, और H क्या होगा, जीरो। अब डेल इज इक्वल टू जीरो होगा तो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस आएगा, अगर AB माइनस S² जीरो है, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस आएगा। अगर A प्लस B क्या है, जीरो, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा जब AB माइनस S² क्या है आपके पास, नॉट इक्वल्स टू जीरो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये पूछ रहा है कि व्हाट कॉनिक डज द इक्वेशन रिप्रेजेंट, मतलब ये वाली इक्वेशन कौन से कॉनिक को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। आपने सबसे पहले आपका काम ही यही है कि सेकंड डिग्री इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करना है और डेल्टा की वैल्यू निकालो। अब डेल्टा की वैल्यू जो क्या आ रही है, जीरो आ रही है। ठीक है, अब इसके बाद चेक करना पड़ेगा कि AB माइनस S² क्या आ रहा है। अब A की वैल्यू क्या है, 6। ठीक है, B क्या है, -6, माइनस के 36 आ रहा है ना। AB माइनस में H का स्क्वायर क्या है, माइनस में 25/4, ये क्या आएगा आपके पास, नॉट इक्वल्स टू जीरो आएगा। मतलब AB माइनस S² क्या आ रहा है आपके पास, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है आपको। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू देगा तो आपके पास क्या आएगा, सॉरी, इक्वेशन 1 किसको रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे, पेयर ऑफ द स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करिए, क्योंकि डेल क्या है यहाँ पे आपका जीरो है और AB माइनस S² क्या नहीं आ रहा है आपका, AB माइनस S² की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, नॉट इक्वल्स टू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। तो AB माइनस S² क्या हो, नॉट इक्वल्स टू जीरो हो तो पेयर ऑफ क्या बनता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनता है। क्लियर। इसके बाद कहता है कि व्हाट कॉनिक डज द इक्वेशन रिप्रेजेंट, उसके बाद आप सेंटर भी फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ द कॉनिक भी फाइंड करके दिखाना है जिसका सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। गिवन इक्वेशन आपके पास ये है, कंपेयर करेंगे, डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे, डेल्टा की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, नॉट इक्वल्स टू जीरो। इसके बाद जो आपका काम है ना वो आपको क्या फाइंड करके दिखाना है, AB माइनस S², और ये क्या है आपका ग्रेटर दैन जीरो आ रहा है, तो ग्रेटर दैन जीरो और नॉट इक्वल्स टू जीरो तो आपके पास क्या आएगा, एलिप्स आएगा। एक क्वेश्चन तो एक पार्ट तो यहाँ तक खत्म हो गया। उसके बाद आपको f(x) सिस्टम जो आपके पास ये है इक्वेशन का जो आपको गिवन है, सेंटर फाइंड करने के लिए मैंने आपको भी बताया था कि कर्ल f/कर्ल x कर्ल f/कर्ल y की वैल्यू निकालते हैं, दोनों को इक्वल टू जीरो पुट करते हैं और x y की यहाँ पे आप सोल्व करते हैं। इसके जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं सेंटर के वो क्या आ रहे हैं, 2 - 3। तो इक्वेशन ऑफ द कॉनिक रेफर टू द सेंटर एंड ओरिजिन क्या है आपके पास, ये आपके पास जो इक्वेशन आ रही है इसका जो सेंटर है वो कहाँ पे है, 2 और -3 पॉइंट पे है। तो C1 की जो वैल्यू है आपके पास ये होती है, जहाँ पे x1 y1 क्या होते हैं, सेंटर होते हैं किसके, कॉनिक सेक्शन के। क्लियर। तो यहाँ पे C1 की जो वैल्यू है वहाँ पे आप ये C1 की वैल्यू आप फाइंड करोगे, आपके पास क्या आ रहा है, माइनस के 180 पुट करेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। तो आपके पास ये वाली इक्वेशन ऑफ द कॉनिक आपके पास आ रही है। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, ये कहता है कि व्हाट कर्व आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। ये इक्वेशन डिफरेंट वैल्यू लैम्डा के लिए कौन सी कर्व को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। जैसे आपके पास ये इक्वेशन है, कंपेयर करेंगे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद डेल्टा की वैल्यू निकालें, AB माइनस S² निकालें। ये लैम्डा की फॉर्म क्या आ रहा है, लैम्डा हमें नहीं पता, अगर लैम्डा पता होता तो हम
पता चल जाता कि ये कौन सी कॉनिक सेक्शन का रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट केस ले रहे हैं कि लैम्डा क्या है आपके पास ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर लैम्डा यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, लैम्डा यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तो डेल क्या आएगा आपके पास, नॉट इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। और ए बी माइनस एस स्क्वायर क्या आएगा आपके पास, ग्रेटर देन 0, तो इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी, एलिप्स को। अगर लैम्डा क्या हो जाए, लेस देन 0, अगर लैम्डा क्या होगा लेस देन 0, तो ए बी माइनस एस स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा और डेल क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। पर इसके साथ कंडीशन है कि लैम्डा अगर लेस देन 0 है तो लैम्डा वन के भी इक्वल, -1 के भी इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर -1 के इक्वल हो गया तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो डेल को आप क्या लेके चल रहे हैं, नॉट इक्वल्स टू 0 लेके चल रहे हैं जब लैम्डा क्या है आपका लेस देन 0 है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है आपके पास, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, हाइपरबोला को। अब लैम्डा यहाँ पे क्या केस आ गया कि लैम्डा की जो वैल्यू है वो क्या है, -1 है, तो डेल क्या आ जाएगा आपके पास 0, ठीक है। और ए बी माइनस एस स्क्वायर क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू -1, मतलब नॉट इक्वल्स टू 0, तो पेयर इंटरसेक्टिंग लाइन्स आती हैं। अब केस रहेगा कि लैम्डा क्या है, या तो ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा, या क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। इक्वल टू 0 होगा तो आपके पास क्या रिलेशन आएगा, या लैम्डा क्या हो जाए, -1 हो जाए, या लैम्डा क्या हो जाए, 0। तो आपके पास क्या आएगा, डेल दोनों ही केसेस में क्या आ रहा है, 0, और ए बी माइनस एस स्क्वायर क्या आ रहा है, इक्वल टू क्या आ रहा है, 0। तो क्या आएंगे आपके पास, पेयर ऑफ ना पैरेलल लाइन्स आपके पास आएंगी।